सैनिकों ने भीषण लड़ाई के दौरान रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। बताया गया कि रूस के जिन टैंकों को धूल में मिलाया गया वो राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर दागकर कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सड़क पर रूस के कई टैंक खड़े नजर आए, जबकि यूक्रेन का एक सैनिक हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर उन टैंकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सैनिक एक टैंक के पास खड़ा हो गया, जिसके पीछे रूस का एक दूसरा टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे टैंकों से भी धुआं निकलता नजर आया। इसी तरह का एक वीडियो लुहांस्क इलाके से सामने आया, जिसमें यूक्रेन की सेना की कार्रवाई के बाद रूस के एक टैंक से धुआं उठता दिखा। वहीं यूक्रेन के हेनेचेस्क में सड़क पर उतरे रूस के सैनिक से वहां की एक महिला भिड़क गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से महज 29 किलोमीटर दूर हेनेचेस्क में एक महिला रूस के सैनिक से दो हाथ करने के मूड में दिखी। यूक्रेन की सड़क पर तैनात रूस के उस सैनिक के हाथ में हथियार थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो निडर महिला उसके पास पहुंची और उससे भिड़ गई, जिसे रूस के उस सैनिक ने भी बराबर जवाब दिया। इसके बावजूद वो महिला हिम्मत नहीं हारी और उस पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। इस भिड़ंत के दौरान वहां हथियारों से लैस कई रूसी सैनिक मौजूद थे, लेकिन उस महिला ने डटकर उनका सामना किया। और यूक्रेन ने दावा किया कि उनसे रूस के एक बड़े विमान को हमले में तबाह कर दिया गया, और इस बात की जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दी, जिसमें दावा किया गया कि जिस विमान को बमबारी में नष्ट कर दिया गया था वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 था। इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस को उसके रूप पर घेर लिया और दावा किया कि वो कभी भी उनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे। उधर यूक्रेन को धोखा देने के बाद अमेरिका ताइवान के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, ये आशंका जताई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। उन्होंने तो इस बारे में सीधा सीधा अमेरिका से सवाल भी पूछ लिया और ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन की नीयत पर उंगली उठा दी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने ऐसा यूं ही नहीं कहा। अमेरिका ने यूक्रेन को जिस तरह से युद्ध में तबाह होने के लिए अकेला छोड़ा, उसके बाद से ही दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो रूस के खिलाफ उसके साथ खड़ा है, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ और यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो बाइडेन ने हाथ खड़े कर दिए। उनका 2 दिन पहले आया बयान इसी का सबूत है। and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. आबे के डर की भी यही वजह है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में बयान दिया, जिससे जाहिर हो गया कि जापान को चिंता है कि कहीं अमेरिका ताइवान को भी यूक्रेन की तरह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला न छोड़ दे। आबे ने बयान दिया कि अमेरिका ताइवान पर अपनी रणनीति बताए और दुनिया के सामने ये साफ करे कि वो ताइवान की चीन से रक्षा करेगा। यूक्रेन पर हमले वाले दिन ही चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे, जिसके बाद इस बात को हवा मिल गई कि चीन ताइवान में वही करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन में किया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस बात में रूस चीन के साथ खड़ा है, लेकिन जापान की चिंता यह है कि कहीं मुसीबत के वक्त अमेरिका ताइवान का साथ न छोड़ दे, क्योंकि अमेरिका ने परसों से ताइवान पर जो नीति अपनाई है उसके तहत वो ताइवान को सैन्य सहायता तो देता है, लेकिन चीन के हमले के दौरान सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। और जापान इसीलिए परेशान है क्योंकि उसकी और ताइवान के बीच की दूरी करीब 2100 किलोमीटर ही है। मतलब ताइवान पर आंच आई तो जापान उससे अछूता नहीं रह पाएगा। यही वजह है कि जापान ताइवान की सुरक्षा से खुद को जोड़कर देखता है। पिछले साल आए उसके रक्षा श्वेत पत्र से तो ये बात जाहिर भी हो गई, जिसमें लिखा गया कि चीन का बार बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसना चिंता की बात है। जापान ने यह भी लिखा कि वो ताइवान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहेगा, क्योंकि ये जापान की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। रूस का आरोप है यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को कीव पर कब्जे से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रतिबंधित फास्फोरस के गोले दाग रही है, जबकि फास्फोरस से युद्ध पर 1980 से ही बैन लगा हुआ है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद पुतिन के इस कदम का कई पूर्वी और पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। वहीं पुतिन का कहना है कि नेटो देशों के भड़काऊ बयानबाजी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। इस बीच रूस के हवाई हमले का यूक्रेन के सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस के एक हेलीकॉप्टर को हवा में ही मार गिराया, जो उस समय खेरसोन इलाके पर हवाई हमला करने जा रहा था। तभी उसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही निशाना बना लिया। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर आग की भयानक लपटों में घिरा दिखाई दिया, जबकि रूस का एक दूसरा हेलीकॉप्टर उसके आगे गुजरता दिखा। इसी बीच वो हेलीकॉप्टर जिसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया था, वो जमीन पर गिर गया। इतना ही नहीं, मिकोलाइव इलाके से आए एक वीडियो में रूस का एक जला हुआ टैंक सड़क के किनारे नजर आया। बताया गया कि वहां के लोगों ने उसे घेर लिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे वो टैंक मलबे में तब्दील हो गया। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर जारी कर यह भी दावा किया कि जंग के दौरान उसने रूस के सैनिकों के कई हथियारों को भी जब्त कर लिया। यूक्रेन के खेरसोन शहर में रूसी सेना के हमलों का जवाब ड्रोन के जरिए दिया गया। इस हमले का एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर यूक्रेन का ड्रोन कहर बनकर टूट पड़ा। रूसी सेना पर ड्रोन से किया गया यह हमला इतना जोरदार था कि उसके तेज धमाके से वहां खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। बताया गया कि जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया उन पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद रखे थे। यही वजह रही कि हमले के बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। इससे 2 दिन पहले रूस ने यह दावा किया था कि खेरसोन शहर पर उसने कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन में जारी युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद और ऑपरेशन गंगा को मजबूती देने के लिए रविवार को विदेश मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल हेल्पलाइन @OP गंगा जारी किया है, यानी कि ऑपरेशन गंगा जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में सहायता के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल हेल्पलाइन @OP गंगा को लेकर जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए 24 घंटे नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग में एक नए किरदार की चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है, जिसे कीव का भूत कहा जा रहा है। एक ऐसा फाइटर पायलट जिसका न तो कोई नाम जानता है, न ही कोई चेहरा पहचानता है, लेकिन उसकी बहादुरी का पूरा यूक्रेन कायल है, क्योंकि दावा यह है कि वो अकेला ही रूस के 6 फाइटर जेट ढेर कर चुका है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग फाइटर जेट के वीडियो डालकर दावा कर रहे हैं कि ये कीव का भूत है। कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो टीवी पर पहले भी कई बार दिखे हैं, जिनमें आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट ढेर होकर जमीन पर गिरते दिख रहे हैं। अब लोग वही वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि ये कीव के भूत की जांबाजी है। आम लोग ही नहीं, यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति भी सोशल मीडिया पर इस पायलट को कीव का भूत कह चुके हैं। उन्होंने एक फाइटर पायलट की फोटो भी ट्वीट की, लेकिन फोटो इतने सारे सेफ्टी गियर के साथ है कि शक्ल पहचान पाना मुमकिन नहीं है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा कर दिया कि रूस के 6 पायलटों को यह पायलट धूल चटा चुका है। ऐसे रक्षक के होते हुए यूक्रेन जरूर जीतेगा। लेकिन इस फाइटर पायलट की यह कहानी असली है या यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति अपने देश की जनता का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह का दावा कर रहे हैं, ये बात साफ नहीं हुई। क्योंकि यह दावा है कि यूक्रेन की फौज का मिग उड़ा रहे पायलट ने रूस की फौज का जबरदस्त मुकाबला किया। रूस की सेना के कई फाइटर जेट यूक्रेन के इस पायलट के सामने आए और दावा है कि एक के बाद एक रूस के 6 फाइटर जेट इस भूत से हुए मुकाबले में ढेर होकर जमीन पर गिर गए। एयर डिफेंस की भाषा में 2 फाइटर जेट की आमने सामने की टक्कर को कैट फाइट कहते हैं। और अगर कोई फाइटर पायलट कैट फाइट में दुश्मन के 5 या 5 से ज्यादा जेट गिरा दे तो उसे एस मतलब ताश के पत्तों में इक्का कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग इस भूत को यूक्रेन का इक्का भी बोल रहे हैं। लेकिन इस इक्के के लिए डाले गए बहुत सारे वीडियो फर्जी पाए गए। कुछ वीडियो तो डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर वर्ल्ड नाम के वीडियो गेम के भी बताए जा रहे हैं। यह भी पहेली है कि यह भूत अब भी जिंदा है या इस जंग में यूक्रेन उसे खो चुका है। लेकिन उसकी बहादुरी के फसाने यूक्रेन के लोगों की हिम्मत जरूर बढ़ा रहे हैं।